यूनिट कन्वर्जन की सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ज्ञान केंद्र में। आज हम बात करेंगे यूनिट कन्वर्जन के बारे में। इससे पहले 4 वीडियोज़ में हमने यूनिट कन्वर्जन को कवर किया है। आज हम बात करेंगे लेंथ के बारे में। जो मैक्सिमम आज हमारी यूनिट होंगी वो सारी यूनिट किसके बारे में होंगे? लेंथ की यूनिट होंगे, डिफरेंट यूनिट। तो सबसे पहले हमारी यूनिट है 1 इंच। 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 2.54 सेंटीमीटर। ये एक बेसिक कॉमन यूनिट है। तो 1 इंच में होते हैं 2.54 सेंटीमीटर। ऐसे 1 फीट होता है, वो किसके बस से मिलके बनता है? 12 इंचेस से। ओके, 12 इंच मिलके क्या बनेगा? 1 फीट बन जाएगा। और 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर। ओके, अगर आपसे बात की जाएगी तो 1 फीट में कितने सेंटीमीटर होंगे, तो आप मल्टीप्लाई कर देंगे 2.54 की 12 इंचेस में, तो आपका क्या आ जाएगा? ये जो किस में आ जाएगा? सेंटीमीटर में आ जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट है 1 यार्ड। यार्ड बोलते हैं गज। 1 गज में कितने फीट होते हैं? 3 फीट होते हैं। 1 गज में 3 फीट होंगे। सेम वही 1 गज में 3 फीट होंगे। तो हम बात करें तो अगर हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो कितना होगा? 12 या 36, तो 36 इंचेस हो गया। और इंच को अगर हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे कितना करेंगे? 2.54 से मल्टीप्लाई, तो कितना आ गया? 9.44 सेंटीमीटर। अगेन देखिए 1 यार्ड में 1 गज में 3 फुट होते हैं। और 3 फुट किसके बराबर होता है? 3 फुट में इंचेस कितने होंगे? 12 या 36 इंच। 3 फुट में 36 इंच होंगे। 36 इंचेस होंगे तो 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर। 36 में कितना आ गया? 36 इंटू 2.54, तो ये कितना गया? 91.44 सेंटीमीटर। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है 1 चेन। जो एक चेन होती है वो होती है 22 यार्ड की। जो हम बोलते हैं कि क्रिकेट का जो एक पिच होता है, क्रिकेट ग्राउंड का क्रिकेट पिच जो होता है वो 22 यार्ड का होता है, तो वो 1 चेन होती है। टोटल लेंथ कितनी होती है? 1 चेन। ओके, तो ये सभी की सभी लेंथ की यूनिट है। नेक्स्ट है 1 फरलोंग। जो 1 फरलोंग होता है वो हमारा 10 चेन के बराबर होता है। और अगर हम बात करें यार्ड में तो कितना हो जाएगा? 220 यार्ड। ठीक है, क्योंकि एक चेन में 22 यार्ड हो गए, तो 10 चेन में कितने हो गए? 10 इंटू 22, 220 यार्ड। क्लियर है? अगेन देखिए 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर। ऐसे ही 1 फीट में 12 इंचेस हो गए। 12 इंचेस होंगे तो अगर हमें सेंटीमीटर में निकालना है तो 12 इंटू 54 सेंटीमीटर। ऐसे ही 1 यार्ड में कितने फुट होते हैं? 3 फुट। तो 3 फुट को अगर हम निकालेंगे, पहले इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? अगर सेंटीमीटर में निकालना है तो पहले इसको इंचेस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इंचेस कितने हो गए? 36। और 1 इंच में कितने होते हैं? 2.54। तो ये कितना होगा? 91.44 सेंटीमीटर 1 यार्ड में होते हैं। एक चेन में कितना होते हैं? 22 यार्ड। ऐसे ही 1 फरलोंग में 10 चेन होते हैं, जिसके बराबर होता है 220 यार्ड के। क्लियर हुआ? आगे डिस्कस करते हैं हम। आगे है हमारा 1 माइल। माइल होता है जिसको हम हिंदी में मील बोलते हैं। 1 मील जो होता है वो 10 फरलोंग के बराबर, 8 फरलोंग के बराबर होता है। अब 8 फरलोंग अभी हमने इससे पहले पढ़ा था कितने होते हैं? 220 यार्ड। तो 8 फरलोंग किसके बराबर हो गया? 1760 यार्ड। तो 1 मील की जो लेंथ हो गई वो कितनी हो गई? 1760 यार्ड। ठीक है, ये हमें याद रखना। जो 1 माइल होता है वो 8 फरलोंग के बराबर होता है। और 8 फरलोंग के बराबर होगा तो 1 फरलोंग में कितने होते हैं? 220 यार्ड। तो 8 फरलोंग में कितने हो गए? 1760 यार्ड। क्लियर है? अब नेक्स्ट है 1 यार्ड जो होता है वो कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है? 91.44 सेंटीमीटर। अभी पीछे मैंने सोल्व करके दिखाया था कैसे ये आया था कि 1 यार्ड में कितने सेंटीमीटर। अगर सेंटीमीटर में आपको निकालना है तो 91.44 सेंटीमीटर। ऐसे ही अगर आपको निकालना है 1760 यार्ड तो कितना होगा? 1760 यार्ड। तो 1 यार्ड इसको क्या लिख सकते हैं? 1760 इंटू 1 यार्ड। तो 1 यार्ड की वैल्यू कितनी? 91.44। तो ये कितना हो गया? 160,934.4। अगेन देखिए 1 माइल में 8 फरलोंग होते हैं। और 8 फरलोंग का मतलब हो गया 8 इंटू 220, यानी कि 1760 यार्ड। और 1 यार्ड में कितना होता है? 91.44 सेंटीमीटर। तो ऐसे ही किससे आ गया? 1760 यार्ड किसके बराबर हो गया? 91.44। क्लियर हुआ यहाँ तक? अगेन देखिए 1 माइल में कितने फरलोंग होते हैं? 8 फरलोंग। तो 8 फरलोंग हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया?
अगर हमें यार्ड में निकालना है तो 8 इंटू 220 1760 यार्ड हो गया। तो एक यार्ड में 91.44 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1700 यार्ड में कितना हो गया 1760 इंटू 91.44। ये किसके बराबर हो गया सेंटीमीटर में 160934.4। क्लियर है यहाँ तक। अब आगे देखिए, एक मीटर में कितने, अभी हमने फाइंड किया था एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते थे 1609। अगर हमें मीटर में कन्वर्ट करना है तो मीटर में क्या करेंगे 1000 से डिवाइड करें, सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे, तो 100 से डिवाइड किया तो हमारा ये आ गया। ठीक है, ऐसे ही सेम है किलोमीटर में करेंगे तो हम 1000 से डिवाइड करेंगे, तो इस सबको 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमारे कितने प्लेस 3 प्लेस पॉइंट आगे आ जाएगा, वो क्या होगा 1.609 किलोमीटर। तो ये किस में आ गया किलोमीटर में आ गया। ठीक है, और हमने पढ़ा भी है कि 1 माइल जो होता है ये होता है माइल्स नॉट किलोमीटर। 1 माइल्स किसके बराबर होगा 1.6 किलोमीटर के। तो एक मील जो होता है वो लगभग 1600 मीटर के आसपास होता है। अगर आप एग्जैक्ट करेंगे तो वो कितना होता है 1.609377 अगर एग्जैक्ट होगा, लेकिन एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कितनी होती है हम ये कहते थे एक मील जो है वो लगभग 1600 मीटर के बराबर होता है, यानी कि 1.6 किलोमीटर। ओके, 1600 मीटर के बराबर होगा 1 माइल्स। क्लियर है। अभी आगे देखते हैं इसमें हम। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 है कन्वर्ट 5 माइल इनटू फरलोंग। ठीक है, किस में कन्वर्ट करना है मील को फरलोंग में, माइल्स को फरलोंग में कर देना है। तो 1 माइल में 8 फरलोंग होते हैं। ठीक है, तो 5 माइल में कितने होंगे 8 5 जा 40 फरलोंग। क्लियर है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। आपको एक क्वांटिटी का पता है, हम ये भी लिख सकते हैं 1 माइल 5 माइल पूछा था तो हम क्या लिख सकते हैं 5 माइल को हम कहते हैं 5 इंटू 1 माइल, और 1 माइल किसके बराबर होता है 5 इंटू 8 फरलोंग के, तो कितना हो गया 40 फरलोंग। क्लियर है, तो वही सब यहाँ पे हमने शो किया है कि 1 माइल किसके बराबर होता है 8 फरलोंग, तो 5 माइल्स किसके बराबर हो गए 40 फरलोंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर हमें 17 फरलोंग है और इसको यार्ड में चेंज करना है। एक फरलोंग में 220 यार्ड होते हैं। ठीक है, तो 17 फरलोंग में कितने होंगे 17 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपल है, वही अगेन जैसे एक क्वांटिटी का आपको पता है और 17 क्वांटिटी की आपको वैल्यू निकालनी है। तो यानी कि हमें क्या हुआ एक फरलोंग बराबर 220 यार्ड, तो 17 फरलोंग किसके बराबर हो गए 220 इंटू 17 दैट इज़ 3740 यार्ड। तो ये हमारा हो गया सेकंड क्वेश्चन। इसमें क्या करना था 17 फरलोंग को यार्ड में बदलना था, फरलोंग को गज में बदलना था। तो 17 फरलोंग में कितने गज होते हैं 3740 गज, और यार्ड को हिंदी में हम गज कहते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट 6600 किलोमीटर इनटू माइल्स। अब देखिए हमें क्या करना है 6600 को माइल्स में बदलना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें क्वेश्चन है कन्वर्ट 600 किलोमीटर इनटू यार्ड 6600 किलोमीटर इनटू माइल्स, तो हमें माइल्स में बदलना है। अब देखिए एक माइल में कितने होते हैं 1.6 किलोमीटर, एक माइल में होते हैं 1.6 किलोमीटर, ये हमने अभी पढ़ा था। लेकिन यहाँ पर क्या है अब हमें 6600 किलोमीटर को माइल्स में बदलना है। दैट मीन्स किलोमीटर को किस में बदलना है माइल्स में। तो 1 किलोमीटर में कितने माइल्स होंगे, अब ये बात आ गई। ठीक है, तो इसको निकालने का तरीका क्या होता है, हमें क्या करना है 1 माइल में 1.6 किलोमीटर होते हैं, तो हम क्या करें दोनों साइड क्या करें 1.6 से डिवाइड कर दें। जो हम 1.6 से डिवाइड करेंगे तो 1.6 से 1.6 कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या बच जाएगा 1 किलोमीटर किसके बराबर, ये 1 किलोमीटर किसके बराबर हो गया 1/1.6 माइल। तो ये 1 किलोमीटर की वैल्यू आ गई। क्लियर है, जब हमें 1 किलोमीटर की वैल्यू आ गई, अब हमें निकालना है 6600 इंटू 1 किलोमीटर, इसको हम ये लिख सकते हैं। तो 1 किलोमीटर की वैल्यू कितनी है हमारे पास है गिवन 1 किलोमीटर की वैल्यू 1/1.6 माइल्स।
ये थी 1 किलोमीटर की वैल्यू। तो इससे हमारा क्या आ गया, हमने क्या करना है 6600 इंटू 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर की वैल्यू है 1/1.6 माइल। तो 66 के 1.6 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 4125 माइल्स। तो ये किस में कन्वर्ट किया हमने, अगेन देखिए 6600 को माइल्स में बदला है हमने। कैसे बदला, 1 माइल में 1.6 किलोमीटर होते हैं, क्लियर है। तो अगर हमने क्या किया, क्योंकि इस बार हमें क्या था अपोजिट बताना था कि 1 किलोमीटर में कितने माइल होंगे, ये हमें निकालना है। हमें ये तो पता था कि 1 माइल में 1.6 किलोमीटर होते हैं, लेकिन ये नहीं पता था कि 1 किलोमीटर में कितने माइल होते हैं। तो उसको निकालने का मैंने तरीका आपको बताया कि जो भी आपको गिवन है उसको हमने 1.6 से डिवाइड कर दिया दोनों साइड। तो 1.6 से 1.6 कैंसिल हो गया और इसका मतलब ये निकल के आ गया 1 किलोमीटर बराबर 1/1.6 माइल। तो यहाँ से मुझे ये वैल्यू मिल गई। और ये क्या था 6600 और 1 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर की वैल्यू क्या थी 1/1.6। तो यहाँ से क्या सोल्व करके आ गया 4125 माइल्स, क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 में हम डिस्कस करेंगे कन्वर्ट 550 फरलोंग इनटू माइल्स। तो 550 फरलोंग को माइल्स में बदलना है। 550 फरलोंग को किस में कन्वर्ट करना है, माइल्स में। तो 1 माइल में कितने फरलोंग होते हैं 8, ये हमें गिवन है। हमें पता भी है कि 1 माइल्स में 8 फरलोंग होते हैं और हमें निकालना है कि 1 फरलोंग में कितने माइल होंगे, ठीक है। तो 1 फरलोंग में निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी 1 माइल में 8 फरलोंग है तो हमारे पास क्या क्वांटिटी है 8। तो हमने क्या किया दोनों साइड 8 से भाग कर दिया, ठीक है। तो 8 से 8 कैंसिल हो गया, तो ये कितना बचा 1 फरलोंग बराबर 1/8 माइल। तो अब मुझे वैल्यू मिल गई 1 फरलोंग की, कितनी होती है 1/8 माइल्स। 1 फरलोंग की वैल्यू मुझे मिल गई और मुझे है 550, मेरे पास है 550 फरलोंग। तो 550 फरलोंग है तो हम क्या करेंगे, 1 फरलोंग की मुझे पता है 550 की मुझे निकालनी है। तो हम क्या करेंगे 1 फरलोंग की वैल्यू क्या कर देंगे पुट कर देंगे, कितनी है 1/8। तो ये 1/8 है पुट कर दिया 550/8। इसको सोल्व करके कितना आ गया 68.75 माइल्स। अगेन देखिए 550 फरलोंग को माइल्स में बदलना था। तो यहाँ से क्या हुआ 1 माइल की वैल्यू कितनी होगी 8 फरलोंग, ठीक है। तो इससे हम क्या दोनों साइड 8 से डिवाइड किया तो मुझे 1 फरलोंग की वैल्यू मिल के आ गई, वो है 1/8 माइल्स होता है। चाहे तो आप 1/8 की वैल्यू सिंपल निकाल के यहीं से उसको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जैसा आपको सही लगे आप वैसा कर सकते हैं। लेकिन हमने क्या किया है कि 1 फरलोंग की वैल्यू 1/8 निकाल ली, इसको ऐसे ही रखा। और ये 550 फरलोंग की निकालनी है तो क्या करनी होगी 550 इंटू 1 फरलोंग। 1 फरलोंग की वैल्यू पता है हमें 1/8, तो 1/8 पुट कर दी यहाँ पर। तो कितना आ गया 550/8 माइल्स। तो ये कितना आ गया 68.75 माइल्स, ठीक है। तो अब तक जितने भी हमने कन्वर्जन किए हैं लगभग 4 वीडियोज़ हमारी कन्वर्जन की हो गई हैं। तो यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम होगी तो हम डिस्कस करेंगे, ओके। तो आगे ऐसे ही नेक्स्ट चैप्टर करेंगे हम। थैंक यू एंड हैव ए गुड